उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है और जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार करेगी। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। वहीं प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो, इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत किया गया है। सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों और परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि जो तकरीबन इस राज्य में 18 से 45 वर्ष के जो जनसंख्या के दायरे में 50 लाख के आसपास लोग आते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है तो 1 करोड़ डोज इस राज्य के लोगों को निःशुल्क लगाने का सरकार का जो निर्णय है, जिसपे 450 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि 90% इसमें जो कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन को लगा करके इस तरह से इसका रेशियो तय किया है, जिस रेशियो के हिसाब से लगाया जाएगा। फर्स्ट फेज में हम 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन ऑर्डर दिया जाएगा। मास्क न पहनने पर सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों और परिसरों में जो 500 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का दंड का प्राविधान था, उसको बढ़ा करके 500, 700 और 1000 रुपये करने का निर्णय सब कैबिनेट ने डाल दिया, ताकि मास्क के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील रहें और इस संक्रमण से बचाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल, मयंक वर्मा और देहरादून से उपेंद्र राणा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उपेंद्र, हम आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट बैठक की है जहां पर कुछ सख्त आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ आदेश दिए गए हैं और किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है पूरे उत्तराखंड में? देखिए सिका, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें कई सारे बड़े निर्णय जो है कोरोना के मद्देनजर जो है वो रखे गए, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय जो है वो रखा गया है कि शहर में जितने भी जो लोग घूम रहे हैं वो मास्क पहनना जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से जो दंड राशि थी, जो बिना मास्क अगर कोई घूम रहा है तो उसकी जो दंड राशि थी पहले 200 रुपये और 500 रुपये के बीच था, अब 500 से 700 और 1000 के बीच जो है वो दंड राशि रखी गई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं संवेदनशील जो है वो पूरी तरीके से सरकार है, वो पूरी तरीके से सजग है कि कहीं पर भी कोरोना का जो ग्राफ जिस प्रकार से उत्तराखंड में बढ़ रहा है, देखा जा रहा है कि 24 घंटे में अगर मामलों की अगर बात की जाए तो 4 से 5 हज़ार के बीच जो है मामले रोज के आ रहे हैं और लगभग 60 से 70 लोगों की मृत्यु जो है वो हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। साथ ही दूसरा जो बड़ा निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है कि 18 साल से 45 साल के बीच के जो उम्र के जो लोग हैं उनको अब कोरोना का टीका 1 मई से लगाया जाएगा और यह निःशुल्क टीका जो है वो लगाया जाएगा। और प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को जो है ये टीका लगाया जाएगा, जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ रुपए आएगा, जिसका वहन पूरा राज्य सरकार करेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा हुई है। और इसके बाद जो टीका लगना है उसमें 90% जो है वो कोविशील्ड होगा और 10% जो है वो कोवैक्सीन होगा। तो साथ ही एक बड़ा निर्णय यह भी लिया गया है कि जो जिस प्रकार से जो अस्पतालों में अब डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है, नर्सों की जरूरत पड़ रही है, ऐसे में जो दून अस्पताल है वहाँ पर जो संविदा कर्मी हैं 479 जो संविदा कर्मी हैं उनको अब यथावत रखा गया है। साथ ही जो उपनल कर्मी हैं उनको भी यथावत रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ऐसे समय में जो लोग जिस प्रकार से जो है मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी जिस प्रकार से हो रही है, तो ऐसे में सभी की सहायता जो है वो ली जाए, सबकी मदद ली जाए। तो ऐसे में उपनल कर्मी हो या संविदा कर्मी हो, जो उनको भी यथावत अभी रखा गया। लेकिन मामलों की अगर बात की जाए तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में जिस प्रकार से आज से जो है वो कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, जो जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं उसको खोला गया है, लेकिन हल्की जो ढील अभी दे रखी है उसमें पुलिस के द्वारा जो है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन डटी हुई है, उनसे पूछताछ भी कर रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर कोई जरूरी काम है तो उनको जाने दिया जा रहा है, नहीं तो फिर उनका चालान भी किया जा रहा है। तो इस तमाम जो है कैबिनेट बैठक की है सीएम तीरथ सिंह रावत ने, ऐसे में हॉस्पिटल्स को लेकर क्या व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के भी कुछ खास आदेश दिए गए हैं?
बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बेड की जो बात की जा रही है उसको लेकर भी चर्चा की गई। जो कोरोना जो बेड हैं उसको लेकर बात की जाए, 1000 बेड जो है रायपुर स्टेडियम में वो बढ़ा दिए गए हैं। हरिद्वार में जो कुंभ को लेकर जो अस्पताल बनाए गए, चाहे बाबा बर्फानी अस्पताल हो या जो वहाँ पर एक दो जो अस्पताल बनाए गए थे, उन अस्पतालों को अभी यथावत रखा गया है। वहाँ पर बेड की व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही जो जिस प्रकार से ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से पूरे देश भर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, हालांकि अभी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यह जरूर है कि उसको लेकर भी पूरी तरीके से सरकार पूरी तरीके से संजीदा दिख रही है, उस पर लगातार काम करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई कालाबाजारी करते हुए दिखाई देता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी एक बार पहले जो है उत्तराखंड में काफी कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब उसकी आपूर्ति के लिए जो है जो चिकित्सा शिक्षा को भी रखा गया है, साथ ही उनको नोडल अधिकारी भी बनाया गया है कि उसकी आपूर्ति जो है वो जल्द की जाए, जल्द इस पर जो है काम किया जाए। हालांकि अभी फिलहाल रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन यह भी साफ तौर पर कहा है कि जरूरी नहीं है कि सबको जो है ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो लगाया जाए, लेकिन जितना भी है अभी हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन अभी भी उसके लिए जो भुगतान है वो राज्य सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल सख्त आदेश दिए गए हैं, कितना अमल में लाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे जानेंगे, जिस तरह से आज अंतिम शाही स्नान का दिन है, ऐसे में अगर देखा जाए कोरोना काल भी चल रहा है, लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह का नजारा घाटों पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते हुए आज धर्मनगरी हरिद्वार में अंतिम शाही स्नान हो रहा है, जिसके चलते सभी 13 अखाड़े हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं। और वहीं बात करें श्रद्धालुओं की, तो आम श्रद्धालु दूसरे अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं, जो कि ना के बराबर ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जबकि आज के दिन लाखों की संख्या में यहाँ पर स्नान करने श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते आज यहाँ पर श्रद्धालु कम से कम यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो आज 19,000 श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर स्नान किया है। जी शिखा। बिल्कुल, मयंक भी बने हुए हैं हमारे साथ। मयंक, आपसे जानेंगे, जिस तरह से शाही स्नान का आज अंतिम दिन है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं खास सरकार की तरफ से की गई हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल शिखा, देखिए कि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज अंतिम चैत्र पूर्णिमा का जो शाही स्नान है वो सभी अखाड़े यहाँ पर हर की पैड़ी पर क्रमवार पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अगर हम बात करें सरकार की, मेला प्रशासन की, तो देखिए काफ़ी संजीदा नजर आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा कि कुंभ को प्रतीकात्मक रूप दे देना चाहिए क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार साधु संत भी पॉजिटिव यहाँ आए हैं, तो सभी अखाड़ों ने उनका समर्थन किया और आज जो स्नान है वो प्रतीकात्मक रूप से ही यहाँ करने जो अखाड़े हैं वो कर रहे हैं। अगर हम सन्यासी अखाड़े क्योंकि स्नान करके जा चुके हैं, बात करें तो 100 की संख्या, लगभग 80-100 की संख्या में साधु संत आए, भगवान को अपने जो उनके आराध्य हैं उनको शाही स्नान कराया और खुद स्नान करके रवाना हुए। और अब लगातार जो बैरागी अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर स्नान करके वो जा रहे हैं। अब उसके बाद उदासीन अखाड़े आएंगे, तो ऐसी तमाम जो 13 अखाड़े हैं वो आज शाही स्नान करेंगे और जो यथावत स्थिति थी पुराने शाही स्नान में वही है। अगर हम मेला प्रशासन की बात करें, देखिए कोरोना को देखते हुए यहाँ आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है और साधु संत जितने भी आए वो जो स्नान कर रहे हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं। और साथ में यहाँ अलग चीज़ देखने को मिली कि मास्क लगाकर ही उन्होंने स्नान किया, क्योंकि देखिए कोरोना जो है महामारी जो है वो लगातार बढ़ रही है और सभी साधु संतों ने माँ गंगा से उन्होंने स्नान किया है, लेकिन काफी देर भी हो चुकी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेहद चिंता का विषय बन चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।